संवदिया फणीश्वर नाथ रेणु। हर गोबिंद को अचरज हुआ, तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है इस जमाने में, जबकि गांव गांव में डाकघर खुल गए हैं। संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां का कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई है? हर गोबिंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त संवाद ले जाना है। चांद सूरज को भी न मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। पांव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद को पीढ़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है। जहां दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूप में अनाज लेकर छटक रही हैं। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन अपना परिवार पालती थी। कहां गए वो दिन? हर गोबिंद ने एक लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर जा बसे। रह गई अकेली बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी? भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते? बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच खींच कर बंटवारे की लीला हुई। हर गोबिंद ने देखी है अपनी आंखों से। द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दयी भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मुदियाइन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मुदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हर गोबिंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मुदियाइन आंगन से नहीं टलती, बड़ी बहुरिया हर गोबिंद से कुछ न बोलेंगी। वो अब चुप नहीं रह सका। मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूली का ये काबुली कायदा तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मुदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रह, मुंह झौंसे निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी तो दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुल का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हर गोबिंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखलाई, अर्थात खींच लो। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव आता था और मोदियाइन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि लौट कर वो फिर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाच वालों ने नाम में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुल्क जाएगा मोदियाइन, हम काबुली बादाम पिस्ता अखरोट के लाएगा। मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हर गोबिंद से कहा, हर गोबिंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? जी। कहां? मेरी मां के पास। हर गोबिंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकियां लेने लगी। हर गोबिंद की आंखें भी भर आईं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा है हर गोबिंद ने। वो बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? मां से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों के जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहां अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि मां मुझे यहां से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किसके लिए? किसके लिए? हर गोबिंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अघनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर फिर हाजिर। कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे और फिर कभी उलटकर भी नहीं देखते। राक्षस हैं सब।
बड़ी बहुरिया आंच के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरा राह खर्च नहीं जुटा सकती, आने का खर्चा मां से मांग लेना, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। हरगोबिंद बोला, बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहां से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूं। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोबिंद को देखती रही। हरगोबिंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूं संवदिया। संवदिया अर्थात संवाद वाहक। हरगोबिंद संवदिया। संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे। और औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की मां, बहू, बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया। लेकिन ऐसा संवाद हरगोबिंद पहली बार ले जा रहा है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोबिंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। पैया पड़ूं, दाढ़ी धरूं, हमरी संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहां रहूंगी? एक नौकर था, वो भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोबिंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं कि नहीं? यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोबिंद ने भांप लिया कि ये आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वो फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। लेकिन संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई है वहां वो भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा कि 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज अपने आप निकलने लगी। थाना बिहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं, गाड़ी लगी हुई है। हरगोबिंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़ें और किधर जाएं, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई है। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोबिंद भाई, मां से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी मां तो है। किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ की साग खाकर कब तक जीऊं? थाना बिहपुर स्टेशन पर जब गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भले बुरे संवाद लेकर वो इस गांव में आया था, पर पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मैके लौट जावेगी, गांव छोड़कर चली आवेगी, फिर कभी नहीं आएगी। हरगोबिंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही जब गांव छोड़कर चली जावेगी, किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजर कर रही है? सुनने वाले हरगोबिंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे, कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हरगोबिंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोबिंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवादिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक? राम राम भैया जी, भगवान की दया से सब आनंदी है। उधर पानी बूंदी पड़ा है? बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पहले हरगोबिंद को पहचाना नहीं। हरगोबिंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। दीदी कैसी हैं? भगवान की दया से सब राजी खुशी हैं। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोबिंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोबिंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें,
सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांव लागी की। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा, क्या समाचार है? माए जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूं। बूढ़ी माता हरगोबिंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर मां से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोबिंद बोला, और छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहां अब रह क्या गया है? जमीन जायदाद तो सब चली ही गई। तीनों देवर जाकर शहर में बस गए। कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली। नहीं माए जी, जमीन जायदाद अब भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो भी आखिर बड़ी हवेली है, सवांग नहीं है। ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यों देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने अपने हाथ हरगोबिंद को जलपान लाकर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोबिंद को लगा कि बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गईं। कर्ज उधार अब कोई नहीं देता, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं मां से कहना। हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। भात, दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माए जी, पेट भर जलपान जो कर लिया। अरे, जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी एक थाल भात खाता है। हरगोबिंद ने कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। संवादिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, किंतु हरगोबिंद को नींद नहीं आ रही। ये उसने क्या किया, क्या कर दिया? वो किस लिए आया था? उसने झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वो बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माए जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है। आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वो सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर वो किसके लिए इतना सहे? बड़ी बहुरिया ने कहा है कि भाभी के बच्चों के जूठन खाकर वो एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोबिंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वो बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माए जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माए जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊंगा, तब डटकर 15 दिनों तक मेहमानी करूंगा। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज, थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोबिंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च है तो? हरगोबिंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोबिंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहर तक का टिकट ही वो खरीद सकेगा, और यदि चौन्नी नकली साबित हुई तो सेमापुर तक का ही। बिना टिकट के वो स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून साफ हो गया। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने आज उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी थोड़ा स्थिर हुआ। कि आहो रामा, नेहरा का सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, माई रो मती यही करम गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वो कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोंपे से आवाज आ रही थी, बैरगाछी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं।
हर गोबिंद को जलालगढ़ स्टेशन जाना है, किंतु वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है? वो पैदल ही जाएगा। हर गोबिंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वो मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पिया। पोटली में नाक लगाकर उसे सूंघा। आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वो इसमें से एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वो क्या जवाब देगा बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वो कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है, गांव जाना है। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस। मां से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया। लेकिन ये कहाँ चला आया हर गोबिंद? ये कौन सा गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वो किधर जा रहा है? नदी है? कहां से आई नदी? नहीं नहीं, नदी नहीं, खेत है। खेत? नहीं, ये झोंपड़े हैं। झोंपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वो राह भूलकर न जाने कहां भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं? किससे पूछे? वहां वो रोशनी है या आंखें? वो खड़ा है या चल रहा है? वो गाड़ी में है या धरती पर? हर गोबिंद भाई आ गए? बड़ी बहुरिया की बोली है या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है? हर गोबिंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया? हर गोबिंद ने हाथ से टटोल कर देखा तो वो बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हर गोबिंद भाई अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो। मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हर गोबिंद होश में आया। बड़ी बहुरिया उसे दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वो अपनी गलती पर पछता रही थी।